मिशन 2024 को लेकर लगातार बीजेपी काम कर रही है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी लगातार अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं बड़ी बड़ी बैठकें भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल प्रभारी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या क्या मुलाकात में रहा, किन किन पहलुओं को लेकर सर, किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई? देखिए, बड़ी लंबी और 1-to-1 क्योंकि चर्चा थी और काफ़ी समय तक चली, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, करीब करीब सभी विषय जो आप सोच सकते हैं उन पर चर्चा हुई। और ख़ास तौर पे जो हरियाणा की जो राजनीतिक स्थिति इस समय है, और उसमें भी यदि बात करें तो जो हिसार लोकसभा है उसके बारे में, क्योंकि मैं वहाँ से सांसद हूँ, तो मुख्यतः तो राजनीतिक चर्चा थी, लेकिन और विषय भी हैं जिन पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार के सर 9 साल पूरे हो गए हैं, अलग अलग लोकसभा में कार्यक्रम हो रहे हैं, आपकी लोकसभा में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं सर, किस तरीके की आगे रूपरेखा रहने वाली सर कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, वैसे तो ये जो महाजन संपर्क अभियान है, ये बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में है, लेकिन इसकी आप टाइमिंग कह सकते हैं कि ऐसी है कि ऐसा मान सकते हैं कि 2024 की तैयारी का आगाज़ इससे हो गया है। और ख़ास तौर पे जितने व्यापक स्तर पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, छोटे से छोटे स्तर पर लेके और लोकसभा के स्तर पे जनसभा तक, तो पार्टी और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सारे के सारे, उनमें एक नया जोश, नई ऊर्जा भरने के लिए, ताकि आने वाली चुनौती जो है उससे मजबूती से मुकाबला किया जा सके, तो उस संदर्भ में बहुत बढ़िया पहल सिर्फ भाजपा के नाते नहीं, बल्कि और पार्टियों के संदर्भ में भी देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी उन सभी से इस मामले में काफ़ी आगे निकल गई, ऐसा प्रतीत होता है। अब सब कैचिंग अप करने की कोशिश करेंगे। सर, मिशन 2024 की बात हो रही है, जिस तरीके से सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह आए थे, 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में डालने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर गठबंधन को लेकर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है सर, अब किस तरीके से देखते हैं सर? एक तरफ अमित शाह का ये बयान, दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर जेजेपी के नेता अलग बोलते हैं, बीजेपी के नेता अलग बोलते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े मार्जिन से जीती, सिर्फ एक सीट को छोड़ के। तो जहाँ पे ऐसी स्थिति हो, वहाँ पे किसी प्रकार के गठबंधन का लोकसभा के चुनाव का कोई औचित्य मुझे नज़र नहीं आता। और उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि हिसाब से अमित शाह जी ने सिरसा की रैली में उस पर वो स्टैंप लगा गए। और सिर्फ वो नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कही है, हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं उन्होंने भी ये बात कही है। मेरे ख्याल से कोई बीजेपी का ऐसा नेता नहीं है जो ये जिसने कहीं पर कोई एक लेश मात्र भी शंका जाहिर की हो कि हम लोकसभा की किसी भी सीट पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीटें, और विश्वास ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें हरियाणा में ना लड़े, क्योंकि अभी भी 10 की 10 सीटों पे जो सारे सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कोई मुझे नज़र नहीं आती कोई स्थिति ऐसी कि उस पर किसी प्रकार की चर्चा या कोई समझौता किसी से संभव हो। सर, गठबंधन की यहाँ पर बात हो रही है, बीजेपी के आप सांसद हैं, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी भी हो रही है, आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें, तो गठबंधन की इस वक्त बीजेपी को जरूरत है? क्योंकि कई बार कई बड़े नेताओं ने कहा कि हम सक्षम हैं, अगला चुनाव हम अकेले लड़ना चाहते हैं, कार्यकर्ता भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी बातें ऊपर तक नहीं पहुँची। तो आप सर बीजेपी के सांसद किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अब क्योंकि हम चुनावी वर्ष में आ गए हैं। लोकसभा का चुनाव तो बल्कि अब करीब 10 महीने ही दूर है, और उसके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद असेंबली का चुनाव आ जाएगा। तो अब राजनीतिक फैसले लेने का समय आ गया है। और मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई भी नेता या कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो इस गठबंधन को चाहता हो कि और लंबा ज़्यादा चले। एक मजबूरी थी, एक स्थायी सरकार देनी थी 2019 के मैंडेट के बाद, क्योंकि हमें पूरा बहुमत उसमें नहीं मिला था। तो वो काम जो था, वो फ़र्ज़ जो भारतीय जनता पार्टी का था सबसे बड़ा दल होने के नाते, वो भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है। लेकिन अब स्थिति वहाँ पे आ गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो जैसे मैंने कहा 10 महीने दूर ही हैं। तो इस चीज़ के ऊपर
कुछ ना कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा, एक क्लैरिटी तो देनी पड़ेगी कम से कम कि ये व्यवस्था जो है ये ऐसे ही चलेगी या जो भी है। तो लेकिन फैसला शीर्ष नेतृत्व ने करना है, क्योंकि दो पार्टियों का गठबंधन है जिसकी सरकार है। तो बाकी लेकिन जो कार्यकर्ता के स्तर पे या नेताओं के स्तर पे जो एक फीडबैक जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल एकमत है इस मामले में। सर, पर जेजेपी तो तैयारी कर रही है मिशन 2024 को लेकर, वो भी तैयारी कर रहे हैं, और मिशन 2000 दुष्यंत उन्होंने नाम दिया मिशन 2024 को लेकर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं जेजेपी पार्टी की बात करें तो? ये सिर्फ लफाजेबाजी है। 2024 फ़िलहाल तो स्थिति ये है कि वो 10 उनके आए थे, उस 10 में से बचेंगे कितने, मुद्दा ये है। बाकी आदमी को महत्वाकांक्षा रखने का भी हक होता है और सपने देखने का भी हक होता है। तो ठीक है, दोनों चीज़ें वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पे उनको कुछ मिल पाएगा इस बार। उचाना कला की सर हरियाणा की जो सीट है काफ़ी बड़ी सीट हो गई है। जिस तरीके से बात करें, लगातार बयानबाजी, जेजेपी नेता कह रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से प्रभारी ने बोला कि दीदी जो कि मैम है वो वहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो इन सारी जो प्रक्रिया है और उचाना कला की सीट को सर आप किस तरीके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय आप लोगों ने वहाँ पर बिताया सर, आपका गढ़ भी है वहाँ पर, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि दुष्यंत जी वहीं से चुनाव लड़े, जी, क्योंकि जिस प्रकार का बहुमत लेकर वो वहाँ से गए थे, वही हल्का है जिसने उन्हें एक ही झटके में 4 महीने पहले इतनी बुरी हार उनकी हुई थी लोकसभा में, और 4 महीने बाद उनको ऐसी जीत सौंप दी कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर चले गए। तो उनको बिल्कुल 2024 का चुनाव जो है उचाना से ही लड़ना चाहिए, क्योंकि जो असली कसौटी है जिस पे उनको तोला जाएगा वो तो उचाना की जनता ही तोलेगी। तो मैं तो यही चाहूँगा वो वहीं आके लड़ें चुनाव। सर, भारी कौन है? जिस तरीके से बात करें, आपने जिक्र भी किया अभी थोड़ी देर पहले 1984 के लेकर अब तक का जो जिक्र किया, तो भारी कौन है सर? नहीं, भारी की बात नहीं होती। ये राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत निर्भर मतलब राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि चुनावी नतीजा किस प्रकार का निकले। लेकिन आज के दिन तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। और आप जिस प्रकार से ये जनसंपर्क अभियान में जो 10 के 10 लोकसभाओं में जो जिस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं या जनसभाएं हो रही हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तो इसीलिए भारी कौन है का तो कोई सवाल नहीं होता, वो तो मौके की बात होती है। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि 4 महीने पहले हालात कुछ और थे और 4 महीने बाद कुछ और हो गए। तो वो हालात कब बदल जाएं उसका कोई पता नहीं लगता। इसलिए कोई मैं इलेक्टोरल प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी मजबूत स्थिति में, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरें तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिसार से बीजेपी सांसद, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर, तमाम जो मुद्दे हरियाणा की बात करें गठबंधन को लेकर या फिर अलग जो केंद्र सरकार के तमाम जो कार्यक्रम जो प्रदेश में चल रहे हैं, हिसार लोकसभा में चल रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर बेबाकी से खबरें अभी तक से बातचीत की। राजा पटेल, खबरें अभी तक, दिल्ली।